तो भाई लोग ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम रेनेगेड इमॉर्टल देखते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऑल इवन आर्क की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे तुम्हें एपिसोड देखने में कोई भी परेशानी ना रहे और उसके अंदर कोई भी डाउट ना रहे। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा और तुम एपिसोड्स को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और हाँ, इस वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉयलर्स नहीं रहेंगे तो तुम इसे आराम से देख सकते हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को बताने के लिए हल्के फुल्के स्पॉयलर्स देने ही पड़ेंगे जो कि तुम्हें डेफिनेटली पता होना ही चाहिए ऑल इवन की पूरी पावर सिस्टम को समझने के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ऑल इवन के अंदर जितने भी पावरफुल फैमिलीज है और जितने भी पावरफुल उसके अंदर बंदे उन सभी की कल्टिवेशन के बारे में बताऊंगा। और तुम्हें लग रहा होगा कि ऑल इवन के अंदर बस एक ही थर्ड स्टेप का बंदा है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल इवन के अंदर कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो कि उस थर्ड स्टेप वाले बंदे को बिल्कुल चींटी की तरह मसल सकते हैं। और लास्ट में जो बंदा है ना, वो सिर्फ ऑल इवन में सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि वो वैंगलिन के पूरे केव वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल बंदा है। और वैंगलिन को ऑल इवन के अंदर एक ऐसा भी बंदा मिलेगा जो कि वैंगलिन का बड़ा भाई बन जाएगा। और भाई वो बंदा तो वैंगलिन से भी ज्यादा रूथलेस है और ऑनेस्टली मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आता है, इवन की वैंगलिन से भी ज्यादा। तो देखो, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर फर्स्ट में तो मैं तुम्हें ऑल इवन के अंदर कितने पावरफुल फैमिलीज है और उनके अंदर कितने पावरफुल बंदे उन सभी के बारे में बताऊंगा, और सेकंड में ऑल इवन के सभी पावरफुल बंदे जो कि थोड़े से स्पेशल है उन सभी के बारे में भी बताऊंगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो ये ऑल इवन स्टार सिस्टम है ना, इसे थंडर सेलेस्टियल रेल्म कंट्रोल करता है और एक एंशिएंट फैमिली जिसका नाम ज़ैंग फैमिली है। और ज़ैंग फैमिली और जो अपना थंडर सेलेस्टियल रेल्म है, वो दोनों ही मिलकर पूरे ऑल इवन को कंट्रोल करते हैं और ऑल इवन की मेन पावर इसी को कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो देखो, ये जो ऑल इवन स्टार सिस्टम है ना, ये अलायंस से काफी ज्यादा अलग है। अलायंस में कैसा होता है, क्लैंस का सिस्टम होता है, लेकिन इसके अंदर फैमिलीज का सिस्टम चलता है। और ऑल इवन के अंदर 4 डोमेन है, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न। और इन चारों डोमेन्स के अंदर नॉर्मल फैमिलीज आती है, जिसके अंदर की सोल फॉर्मेशन से तो इल्यूजनरी रिंग तक के कल्टिवेटर है, यानी कि सेकंड स्टेप के अंडर के कल्टिवेटर से। और सबसे ज्यादा यहाँ पर नाम चलता है 4 ग्रेट फैमिलीज का, क्योंकि जब सेलेस्टियल रेल्म कोलैप्स हुआ था, ये फैमिलीज तब से एग्जिस्ट करती है। मतलब कि इनके पास सेलेस्टियल रेल्म की जो लेगेसी है वो अभी तक पड़ी हुई है, जिनमें से फर्स्ट चेन फैमिली, सेकंड लो फैमिली और थर्ड सॉन्ग फैमिली है। लेकिन ये जो तीनों ही फैमिलीज है ना, इसके बारे में कुछ खास बताया नहीं गया और इसके अंदर इतने ज्यादा पावरफुल बंदे भी नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाली फैमिली है, फोर्थ फैमिली, वो याओ फैमिली है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। और बाकी की जो 3 फैमिलीज थे ना, उसके अंदर बस सेकंड स्टेप के अंडर के ही कल्टिवेटर, यानी कि तुम उन्हें निर्वाणा स्कायर से अंडर तक के मान सकते हो। लेकिन जो याओ फैमिली है ना, इसके अंदर थोड़े पावरफुल कल्टिवेटर है और इसका जो एंसेस्टर है, जो कि इसका एक तरह से हेड भी है, जिसका नाम ब्लड एंसेस्टर है, और इसकी कल्टिवेशन लेट स्टेज निर्वाणा शैटरर की है। और भाई ये बंदा काफी ज्यादा हरामी है और इस बंदे का नाम ब्लड गॉड है। और ऑल इवन के अंदर ये वैंगलिन का सबसे बड़ा एनिमी बनता है और ये बंदा वैंगलिन को लगभग मार ही देता है, लेकिन एक मिस्ट्रेस बंदा आकर वैंगलिन की जान बचा लेता है। फिर आते हैं 6 एंशिएंट फैमिलीज जो कि तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब से सेलेस्टियल रेल्म था, और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इनमें से जो 4 फैमिलीज है वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और जो 5th फैमिली है उसका नाम ब्लू फैमिली है, लेकिन वो भी एक कर्स की वजह से पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी है और उस फैमिली का एक बंदा वैंगलिन से जल्दी मिलने वाला है। और 6th फैमिली है ज़ैंग फैमिली, जो कि पूरे एंशिएंट फैमिलीज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, जो कि पूरे ऑल इवन में भी सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है। और ये थंडर सेलेस्टियल टेंपल के साथ मिलकर पूरे ऑल इवन को रूल करती है। और जो प्लेनेट डोंगलिंग है, जिसके अंदर की 4 फैमिलीज है जो कि काफी पावरफुल मानी जाती है, जो ज़ैंग फैमिली सीक्रेटली 4 ही फैमिलीज को कंट्रोल करती है। और ये फैमिलीज कुछ ऐसी है, जू फैमिली जो कि फर्स्ट वाली है, जो कि पूरे ऑल इवन में पूरे स्लॉटर के लिए मशहूर है, क्योंकि इस फैमिली का बंदा अगर तुम मार देते हो तो इस फैमिली के बंदे हमारे पूरे फैमिली को ही खत्म कर देंगे। और फिर सेकंड फैमिली लू फैमिली, जो कि रिस्ट्रिक्शन और फॉर्मेशन के अंदर काफी खतरनाक है। और थर्ड पर लियो फैमिली, जो कि ट्रेजर्स के मामले में काफी खतरनाक है, इनके पास खतरनाक ट्रेजर्स तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। और लास्ट में 4th फैमिली, जो कि खुद ज़ैंग फैमिली है, जो कि मेन फैमिली है पूरे प्लेनेट डोंगलिन की। और इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हैं, जैसे कि इसका जो हेड है उसका कल्टिवेशन लेवल निर्वाणा शैटरर लेवल का है और उस बंदे का नाम ज़ैंग युडोंग है। और इस फैमिली के पास एक ओल्ड एंसेस्टर भी है और उसका कल्टिवेशन लेवल है 5th एवंस ब्लाइट का, मतलब कि ये बंदा थर्ड स्टेप से बस एक लेवल नीचे है। और ये जो ओल्ड एंसेस्टर है, इससे वैंगलिन का पंगा हो जाता है, क्योंकि भाई देखो, अपना जो वैंगलिन है ना, वो लीमॉन को रिवाइव करने के लिए इसके पास जाता है, क्योंकि ये बंदा लाइफ फोर्स की मदद से किसी भी सोल को रिवाइव कर सकता था। इस वजह से वैंगलिन इसके पास जाता है, लेकिन ये बंदा लीमॉन को ठीक करने के बजाय लीमॉन की हालत को और ज्यादा बिगाड़ देता है। लेकिन वैंगलिन को तब समझ नहीं आता, क्योंकि उस टाइम वैंगलिन का कल्टिवेशन काफी लो होता है। लेकिन वैंगलिन को कुछ टाइम बाद जब ये समझ आता है तो भाई वैंगलिन को अलग ही लेवल का गुस्सा आ जाता है और वो इससे रिवेंज लेने के लिए आता है और इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देता है और इसके एंसेस्टर को तो बहुत बुरी तरह से मारता है। तो अब कुछ स्पेशल फैमिलीज की बात करते हैं। तो इनमें से फर्स्ट फैमिली जो है उसका नाम जी फैमिली है और इसकी जो एंसेस्टर और हेड है उसका कल्टिवेशन है निर्वाणा क्लींजर लेवल का। और इसकी जो यंग जनरेशन की सक्सेसर है उसका नाम है जिजी फैंग। और ये लड़की अपने वैंगलिन के पैर में पड़ जाती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वैंगलिन उसे उसके लाइफ में जगह नहीं देगा, तो ये बाद में वैंगलिन की डिसाइपल बन जाती है। फिर सेकंड पर है शिंगोंग फैमिली और इसका जो हेड है वो पिक निर्वाणा क्लींजर का बंदा है और इसका जो सक्सेसर है यंग जनरेशन का बंदा, उसका नाम शिंगोंग है और ये बंदा वैंगलिन को अपना मास्टर मान लेता है। अरे वैंगलिन से 2-3 एपिसोड के बाद मिलेगा तो तुम
वहाँ पर ही देख लेना कि ये क्यों वैंगलिन को अपना मास्टर मानता है। तो अब बात करते हैं एक ऐसी फैमिली की जो कि अभी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पहले के टाइम ये बहुत ज्यादा कुछ थी, क्योंकि पूरे ऑल हेवन के अंदर पूरे ऑल हेवन के अंदर नहीं बल्कि पूरे के वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है ना वो इसी फैमिली से रिलेटेड है, और इस फैमिली का नाम है जान फैमिली। और देखो इसका जो फाउंडर है ना वो एक थर्ड स्टेप का बंदा है, और वो थर्ड स्टेप के अर्ली स्टेज पर नहीं था बल्कि वो स्पिरिट लेवल के ऊपर था। और तुम्हें थर्ड स्टेप के कुछ लेवल्स के बारे में पता नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो थर्ड स्टेप के अंदर 4 लेवल्स आते हैं, निर्वाणा वाइट, स्पिरिट वाइट, आर्केन वाइट और फिर वाइट टर्बुलेंट। और ये बंदा था स्पिरिट वाइट के ऊपर, यानी कि ये बंदा ऑल हेवन के अंदर जो थर्ड स्टेप वाला बंदा है जो कि सबसे पावरफुल माना जाता है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो बात करें अभी के लिए इस फैमिली के हेड की, तो उस बंदे का नाम है जान लियोनजी, जिसका कल्टिवेशन पीक निर्वाणा क्लींजर का है। और इस फैमिली में जो यंग जनरेशन का बंदा है उसका नाम जेंग कॉन्गलिंग है, जो कि वैंगलिन को एक तरह से अपना मास्टर मान लेता है। और वो क्यों मानता है तुम्हें रेनेगेड इमॉर्टल के नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं थंडर सेलेस्टियल टेंपल की, जो कि पूरे ऑल हेवन को कंट्रोल करता है। और इसके जो फाउंडर है ना उनका नाम है मास्टर लूफू, जो कि अभी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर। और सभी लोग तो यही मानते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि इनसे भी ज्यादा पावरफुल एक बंदा है जो कि तुम्हें वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। और बात करें अपने मास्टर लूफू की कल्टिवेशन लेवल की, तो ये थर्ड स्टेप के अर्ली स्टेज में निर्वाणा वाइट के ऊपर। और अब बात करते हैं थंडर सेलेस्टियल टेंपल के मास्टर की, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क है। और इनका कल्टिवेशन लेवल लेट स्टेज निर्वाणा शैटर का है, लेकिन ये उनका रियल लेवल नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने कल्टिवेशन को हाइड कर रखा है। और उनका रियल जो कल्टिवेशन है वो फर्स्ट एवन ब्लाइट का है, जो कि बाद में रिवील करते हैं। और वैंगलिन की हेल्प से ये और ज्यादा बाद में फिफ्थ एवन ब्लाइट लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं। और जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल है उसके अंदर और भी काफी पावरफुल बंदे हैं, लेकिन वो सभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, सेकंड स्टेप के अंडर ही आते हैं। जैसे कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल के 99 ऐसे मैसेंजर्स होते हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करते। तो अब बात करते हैं थंडर सेलेस्टियल रेल्म की, जो कि लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता इस लिस्ट में आने का। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम की पावर के बारे में समझा रहा हूँ, इस वजह से इसके भी अंदर के थोड़े से पावरफुल बंदों को जानते हैं जो कि सभी मरी चुके हैं। तो देखो थंडर सेलेस्टियल रेल्म का जो एम्परर था ना उसका नाम था एम्परर बाइफान, जो कि एक थर्ड स्टेप का बंदा था, यानी कि वो भी अर्ली स्टेज में मास्टर लूफू जितने ही पावरफुल थे। और अभी के लिए थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर एक बंदा जिंदा है जिसका नाम है किंगशुई। और भाई ये पागल खोपड़ी का बंदा है, क्योंकि इस बंदे को किसी से भी डर नहीं लगता। इवन की जो मास्टर लूफू है जो कि थर्ड स्टेप के बंदे ऑल हेवन में सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते, लेकिन वो भी अपने किंगशुई से डरते, पता नहीं क्यों। लेकिन अपने जो किंगशुई है वो अभी के लिए काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि उनका जो कल्टिवेशन लेवल है वो काफी सप्रेस हो चुका है, क्योंकि वो काफी सालों से सील हो रखे अपने थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर। और अभी के लिए जब वो फ्री होते तो उनका कल्टिवेशन लेवल होता है उस टाइम पर निर्वाणा शटर का, लेकिन जो उनका रियल कल्टिवेशन लेवल है वो फिफ्थ एवन ब्लाइट लेवल के आसपास का है, क्योंकि वो एक सेलेस्टियल लॉर्ड है। और उनका कल्टिवेशन लेवल रिकवर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी जो बैटल स्ट्रेंथ है ना वो काफी पावरफुल होती है। और किंगशुई जब थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर अपेयर होते हैं ना वो एक खतरनाक स्लॉटर मचाना स्टार्ट कर देते। और उस टाइम वैंगलिन भी थंडर सेलेस्टियल रेल्म के अंदर ही होता है, और वो किंगशुई को जब देखता है तो फाइट करने का भी सोचता नहीं और बहुत बुरी तरह से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन किंगशुई उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वैंगलिन कॉल द विंड का यूज करता है, जो कि मास्टर बाइफान का स्पेल होता है, और मास्टर बाइफान किंगशुई के टीचर होते हैं। इस वजह से जो अपने किंगशुई है वैंगलिन को अपना छोटा भाई मान लेते हैं। और भाई किंगशुई वैंगलिन के फिर इतने बड़े सपोर्टर बन जाते हैं ना कि पूरे ऑल हेवन के अंदर वैंगलिन को कोई टच भी नहीं कर सकता था। और वैंगलिन के लिए जो ब्लड गॉड है जो कि याओ फैमिली का एंसेस्टर है, जो कि लेटेस्ट निर्वाणा शैटर का है, उसे लगभग मार ही देते हैं। और वो जो फिफ्थ एवन ब्लाइट लेवल का जो वो ओल्ड एंसेस्टर है जैंग फैमिली का, उसे भी वो बहुत बुरी तरह से डरा देते हैं। तो देखो बात कुछ ऐसी होती है, जब वैंगलिन ली मॉन को रिवाइव करने के लिए प्लेनेट डोंगलिन के ऊपर जाता है, तो तब ये जो ओल्ड एंसेस्टर है इसके पास एक ऐसा स्पेल होता है कि वो लाइफ फोर्स का यूज करते हुए किसी की भी सोल को रिवाइव कर सकता है। तो इस वजह से वैंगलिन ली मॉन को रिवाइव कराने के लिए उसके पास जाता है। और वैंगलिन बस पीछे मुड़कर एक बार किंगशुई को देखता है, तो जो किंगशुई है ना वैंगलिन को क्या बोलते हैं, तो वैंगलिन से बोलते हैं वैंगलिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी हो गया तो मैं पूरे प्लेनेट डोंगलिन को ही खत्म कर दूंगा और जैंग फैमिली का नामो निशान नहीं बचेगा। ये देखकर पूरा जो प्लेनेट डोंगलिन है ना वो थर्रा के कांपने लगता है, और यहाँ तक कि वो जो ओल्ड एंसेस्टर है ना उसकी भी फटकर चार हो जाती है, और वो भी वैंगलिन को मारने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल देता है, क्योंकि वो जानता था कि भाई जो किंगशुई है वो सच में उसके पूरे फैमिली को ही खत्म कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस बंदी की जिसके लिए कि तुम अभी तक रुके हुए हो, जो कि पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर ही नहीं बल्कि वैंगलिन के पूरे केव वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल बंदा है, और उसका नाम है ओल्गो जान। और भाई ये जो बंदा है इसका कल्टिवेशन लेवल व्हाइट टर्बुलेंट का है, जो कि केव वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और ये बंदा चाहे तो पूरे केव वर्ल्ड को बड़े आसानी से खत्म कर सकता है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता पूरे केव वर्ल्ड के अंदर, बस एक ही बंदा इसे रोक सकता है, और उस बंदे का नाम क्या है तो मुझे कमेंट में बताओ। तो देखो इस वीडियो के अंदर मैंने ऑल हेवन के अंदर जितने भी पावरफुल बंदे थे ना उन्हें 100% कवर कर दिया है, और जितने भी फैमिलीज थी उन्हें 90% कवर कर दिया है, और कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनका की कोई काम नहीं है तो उन्हें कवर नहीं किया। तो फिर यही था पूरे ऑल हेवन का पावर सिस्टम और सबसे पावरफुल बंदे जो कि ऑल हेवन में है, और मैंने इसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो मैं एपिसोड के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अंदर कोई डाउट है जो कि तुम मुझे पूछना चाहते हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। तो फिर इसी के साथ
साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।